नमस्कार। आज मैं आपको लाइफस्टाइल का बस एक छोटा सा चेंज बताने वाला हूं, जिसको कि अगर आप अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको चाहे कोई भी बीमारी हो, आप चाहे वेट लूज़ करना चाहते हो या वेट गेन करना चाहते हो, कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, वो अपने आप ठीक होने लगेगी, रिवर्स होने लगेगी। आज बात करेंगे ऐशगार्ड जूस बेनिफिट्स और ऐशगार्ड जूस रेसिपी के बारे में। मैं ये बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऐशगार्ड होता क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। वो बाज़ार से कद्दू उठा लेते हैं जो कि अंदर से काटने से पीला होता है। ऐशगार्ड ऐशगार्ड को विंटर मेलन भी कहते हैं और हिंदी में इसको पेठा कहते हैं। जो आगरा का पेठा होता है ना, पेठे का मुरब्बा, वो इसी से बनता है। इसको भारत में बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कहीं पे इसको कुम्हर कहते हैं, कहीं कुमड़ा कहते हैं, कहीं कोहड़ा कहते हैं। संस्कृत में इसको कुष्मांड कहते हैं। कुष्मांड का अर्थ होता है टाइनी एग्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी से भरपूर छोटे छोटे अंडे, ऐसे इसको डिस्क्राइब किया गया है, कुष्मांड। लेकिन एज सेड बाय शेक्सपियर, व्हाट्स देयर इन अ नेम। आजकल फ़ोन का फ़ोटो का ज़माना है। आप सब्ज़ी वाले के पास जाएंगे और उसको फ़ोटो दिखाएंगे कि ये चाहिए, तो वो ज़रूर समझ जाएगा, चाहे वो उसको किसी भी नाम से बुलाता हो। ऐशगार्ड को आपको काट लेना है और छील के बीज निकाल के इसका जूस निकालना है। इसके जूस को आपको पीना है। अच्छा, टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट इसका बिल्कुल भी ब्लंट होता है। अगर आप खीरे का जूस पिएंगे तो जैसा टेस्ट होगा वैसा ही इसका भी टेस्ट होता है। ना मीठा होता है, ना खट्टा होता है, ना कड़वा होता है। एक बात का ध्यान रखना है कि इस जूस को सिप लेके धीरे धीरे पीना है। बहुत सारे लोग इसको एक गिलास एक बार में पी लेते हैं, उससे आपको 50% ही फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप सिप लेके धीरे धीरे पिएंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर मैं ऐशगार्ड जूस के बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। जैसे कि ऐशगार्ड जूस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करता है। ऐशगार्ड जूस से आपके लंग का हेल्थ इम्प्रूव होता है, आपकी एनर्जी लेवल हाई रहती है। ऐशगार्ड जूस एंटी कोएगुलेंट की तरह काम करता है। अगर आप ब्लड थिनर लेते हैं तो ये एक नेचुरल ब्लड थिनर के तौर पे काम करता है। ऐशगार्ड जूस एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपकी नर्व्स कूल रहती है और माइंड या मन कूल रहता है, शांत रहता है। इससे क्लैरिटी बढ़ती है। और ख़ासकर बच्चों को अगर पिलाएंगे ऐशगार्ड जूस रेगुलर डेली तो उनके इंटेलेक्ट में बढ़ोतरी होगी, मतलब उनकी बुद्धि बढ़ेगी, और ये आप कुछ ही वीक्स में नोटिस कर पाएंगे। इसके अलावा ऐशगार्ड जूस से आपका एक्सक्रीटरी मैकेनिज़्म ठीक रहता है। इससे डैंड्रफ भी ठीक हो जाता है। और अगर आप रेगुलर ऐशगार्ड जूस पीते हैं तो आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स्ड रहते हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि ऐशगार्ड जूस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। जब भी हम खाना खाते हैं तो ये भोजन हमारे पेट में जाता है और पेट में ये डाइजेस्ट होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है। फिर हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, और तब ये फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और अंत में जो रेसिड्यू अवशेष होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। ये है जब हम फूड मुंह में डालते हैं और हमारी बॉडी से निकलता है उसका मैकेनिज़्म। लेकिन जब हम पैकेट बंद खाना खाते हैं या फिर रिफाइंड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, फॉर एग्जांपल मैदा या चीनी या रिफाइंड ऑयल जब हम खाते हैं, तो बाय नेचर बॉडी इन फूड आइटम्स को ठीक तरह से पहचान नहीं पाती है और प्रोसेस ठीक से नहीं कर पाती है। तो क्या होता है कि जब आप रिफाइंड फूड खाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने नान खाया, मैदा है उसमें, या फिर मैगी खाई, तो वो आपके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको विलाई कहते हैं। वहाँ पे जाके ये फूड आइटम्स अटक जाते हैं, छोटे छोटे दाने, ये ठीक से प्रोसेस हो नहीं पाते हैं, और कुछ टाइम के बाद ये बहुत छोटे ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे खून में ये ट्रैवल करने लगते हैं। यही गंदगी अगर आपके किडनी में अटकते हैं तो धीरे धीरे वहाँ स्टोन बन जाता है। यही गंदगी अगर आपके विंड पाइप में अटकता है तो उसको एस्थमा बोलते हैं।
यही गंदगी जब आपके ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करता है तो उसको ब्लॉकेज बोलते हैं और आप सोचते हैं कि आप हार्ट के पेशेंट हैं। लेकिन कोई भी बीमारी हो, नेचुरोथेरेपी के अनुसार एनी डिजीज, कोई भी बीमारी हो, वो ऐसे ही शुरू होता है, पेट से ही शुरू होता है। आयुर्वेद भी कहता है ना, पेट से ही सारी बीमारी शुरू होती है। तो रिफाइंड फूड खाने की वजह से, प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से हमारे इंटेस्टाइन में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स चिपक गए हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, इसका मतलब आपका कोलन साफ नहीं है। अगर आपको कैंसर है, इसका मतलब आपको कोलन साफ नहीं है। आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, इसका मतलब सिंपल है कि आपके इंटेस्टाइन में कचरा भरा हुआ है। और अगर आप डेली बेसिस पे सिप ले लेके रोज़ सुबह खाली पेट में ऐशगार्ड जूस पिएंगे तो ये आपके कोलोन की डेली बेसिस पे सफाई करेगा। और जब ये साफ होगा तो आयुर्वेद भी कहता है ना कि जिसका शरीर अंदर से साफ है उसके शरीर में कोई बीमारी रह नहीं सकती। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इंटेस्टाइन की क्लीनिंग हो रही है, एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप नोटिस करेंगे। अगर आपको डायबिटीज़ है तो शुगर लेवल नीचे आएगा, अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, कोई भी बीमारी हो उसमें इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। इसलिए ऐशगार्ड जूस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि आप अपनी लाइफस्टाइल में इसको इंक्लूड करें। 3 तरह के फूड आइटम्स होते हैं। एक पॉजिटिव प्राणिक फूड जिसको सात्विक भोजन कहते हैं, एक नेगेटिव प्राणिक फूड जिसको तामसिक भोजन कहते हैं। सात्विक भोजन आपके प्राणिक एनर्जी में ऐड ऑन करता है, मतलब जो हीलिंग आपकी बॉडी में होती है, जो आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग पावर्स हैं, उसके एनर्जी में कंट्रीब्यूट करता है, उसकी एनर्जी को बढ़ाता है, हीलिंग पावर की पावर्स को बढ़ाता है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन क्या है? सभी सब्जियां इन द रॉ फॉर्म, अगर सैलड्स के तौर पे खाते हैं, सारे वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स, नट्स, काली मिर्च, शहद। लेकिन इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर है, टॉप पे, वो है ऐशगार्ड या सफ़ेद पेठा। तो इसलिए जैसे इसका संस्कृत में नाम है कुष्मांड, जिसका मतलब होता है कि छोटे छोटे एनर्जी के अंडे। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें रिवर्बरेट होते हैं। आपको पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मैंने तो देखा है पुराने टाइम में लोग छत से रस्सी टांग के इस ऐशगार्ड को लटकाते थे। आज भी मेरे गांव में लोगों के छत पे ये ऐशगार्ड की खेती होती है, वो ऐशगार्ड उगा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ वेरी हाई इन प्राणिक एनर्जी और ये पॉजिटिव एनर्जी रिवर्बरेट करता है। तो जब इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है तो आजकल सिर्फ गाय को तोड़ के दे देते हैं, तो हमें भी इसको खाना चाहिए। ऐशगार्ड की सब्ज़ी भी बनती है, इसका रायता भी बनता है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको रेसिपीज़ मिल जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है इसका जूस लेना। ऐशगार्ड का जूस आपको घर पे ही बनाना चाहिए और 1 ग्लास ऐशगार्ड जूस के लिए आपको लगभग 250 ग्राम ऐशगार्ड को काटना होगा, उसको छीलना होगा और बीज निकाल के आप जूसर में डाल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होता है, आई डोंट नो व्हाई, बट अगर आप मिक्सर में इसका जूस निकालते हैं, मिक्सी में अगर इसको जूस निकालते हैं तो दैट गिव्स अ बेटर इफेक्ट। आई डोंट नो व्हाई बट इट डज। तो आइए देखते हैं कि ऐशगार्ड जूस को बनाएंगे कैसे।
ऐशगार्ड जूस आपके इंटेस्टाइन के कचरे के लिए मैग्नेट की तरह काम करता है। सो हियर आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू इंक्लूड दिस इन योर एवरीडे लाइफस्टाइल। अगर आप इसके आदी हो जाते हैं तो लाइफ टाइम इसको ले सकते हैं जब तक कि आपको ज़रूरत पड़े। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इट इज़ द हाईएस्ट प्राणिक फूड। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।